Hello class, today we will discuss about coordination in plants. It is part of the same chapter where we were discussing about control and coordination. We already covered the human brain, nervous system, different kinds of nerves that we have in our body, and now we will be talking about plants. तो ये बेटा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हर मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि बॉडी छोटी होने के कारण, एक सिंगल सेल होने के कारण डायरेक्टली जो है प्रोटीन्स के या मॉलिक्यूल्स की मदद से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की या प्लांट्स की बात आती है वहाँ हमें स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स चाहिए होते हैं किसी भी फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो जब प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन की बात आती है तो बेटा प्लांट्स लैक नर्वस सिस्टम एज वेल एज मस्कुलर सिस्टम। हमने पढ़ा था कि मूवमेंट या ग्रोथ, किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट अगर हमें करनी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर तो हम मसल्स का सहारा लेते हैं। और मसल्स में भी स्पेशली देयर आर टू एक्टिव प्रोटीन्स जिनका नाम है एक्टिन एंड मायोसिन, जो मसल्स की शेप को चेंज करने में और साइज़ को चेंज करने में काम आते हैं। लेकिन प्लांट्स में मसल्स नहीं होती हैं, ना प्लांट्स में नर्वस सिस्टम होता है, तो प्लांट्स के अंदर ये सभी ग्रोथ और मूवमेंट्स कैसे दिखाई देती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये पता होना चाहिए कि ग्रोथ और मूवमेंट में डिफरेंस क्या है। तो बेटा मूवमेंट होती है जो अपने पोजीशनिंग पे रह के किसी स्टिमुलाई के लिए हम रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो है मूवमेंट। जब ग्रोथ की बात आती है तो उसमें क्या है कि ग्रोथ में हाइट या कोई लेंथ या कोई डायमेंशन इंक्रीज़ हो रही होती है उस पर्टिकुलर प्लांट की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स टू शो मूवमेंट एंड ग्रोथ। येस, इट इज़ ट्रू एंड इट्स अ फैक्ट कि प्लांट भी मूवमेंट और ग्रोथ दिखाते हैं, बट दे लैक मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। तो फिर ये मूवमेंट कैसे होती है बेटा? जो प्लांट्स होती हैं, जो भी लिविंग सेल्स होती हैं, आपको पता है कि उन सभी के अंदर वाटर कंटेंट होता है। वाटर की कंसंट्रेशन को, वाटर के कंटेंट को, अमाउंट को कम ज़्यादा करने पे जो प्लांट है वो अपनी सेल्स की शेप को और साइज़ को चेंज करता है। ठीक है, और यही तरीका है प्लांट का मूवमेंट और ग्रोथ दिखाने का। ठीक है, फिर प्लांट के अंदर दो तरह की मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। पहला होता है जो इमीडिएट रिस्पांस देता है प्लांट किसी भी स्टिमुलस को। स्टिमुलस क्या है? कोई भी एक्सटर्नल चेंज एनवायरनमेंट के अंदर या सराउंडिंग के अंदर। तो दोनों में ही, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, दोनों में ही इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम पोटेशियम के चैनल्स होते हैं बेटा नर्वस सिस्टम में भी, न्यूरॉन्स के अंदर भी और इसमें प्लांट्स के अंदर भी। उन्हीं के बेसिस पे सेल्स मूवमेंट शो करती हैं या प्लांट की कोई भी ऑर्गन या पार्ट जो मूवमेंट शो करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स है जो कि इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा सेल टू सेल तक। अब ये इमीडिएट रिस्पॉन्स किस में देखने को मिलता है? मिमोसा प्लांट में, जिसको आप टच मी नॉट छुई मुई बोलते हो। आप उसकी लीव्स को जब टच करते हो तो बेटा लीव्स के सेल्स का पानी वो सेल से बाहर आ जाता है और सेल श्रिंक कर जाती है। अच्छा, लीव की सेल्स का पानी अगर बाहर आ जाएगा तो वो पानी जाएगा कहाँ बेटा? वो पिटियोल की तरफ चला जाएगा। जिस छोटी सी स्टेम के साथ मेन स्टेम से वो पत्ता जुड़ा हुआ है वहाँ वो पानी जाके इकट्ठा हो जाएगा और धीरे धीरे वापस जो है सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा और जो प्लांट की लीफ है वो ऑटोमेटिकली प्रीवियस डायमेंशंस में आ जाएगी। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट कैसे सडन या इमीडिएट रिस्पॉन्स दिखाते हैं बेटा? वीनस फ्लाई ट्रैप है, उस पर जैसे ही कोई इंसेक्ट आगे बैठता है वो उसके शेल्फ जो है वो क्लोज हो जाते हैं। पिचर प्लांट है, जैसे ही उस पर कोई इंसेक्ट आगे बैठता है ऊपर का जो फ्लैप होता है वो बंद हो जाता है। तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स ही तो है। सब किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की वजह से हो रहा है। अब जो ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट है वो कैसे होती है? तो बेटा प्लांट जो है रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलाई को स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि इंसान में स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स क्विकली दिखाया जाता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर यही जो ग्रोथ है ये स्लोअर होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिजम्स। बिकॉज ग्रोथ इज़ डायरेक्शनल द प्लांट अपीयर्स टू बी मूविंग। कैसे?
सीड ग्रो किया आपने, जर्मिनेट किया, उसके अंदर से रेडिकल निकला और प्ल्यूमूल निकला। ठीक है, रेडिकल रूट बनाती है, प्ल्यूमूल शूट बनाती है। रेडिकल की टेंडेंसी है बेटा कि वो जियोट्रोपिज्म, जियो यानी कि ग्रेविटी, ट्रोपिज्म यानी कि की तरफ मूव करना। जो रूट होती है वो जियोट्रोपिज्म शो करती है, और जो शूट होती है वो फोटोट्रोफिज्म शो करती है। फोटो यानी कि लाइट, ट्रोपिज्म यानी कि मूवमेंट, ग्रोथ। ठीक है, तो पता लगा कि कैसे ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट जो है वो ग्रोथ को डिफाइन कर रही है। इसी तरह कीमोट्रोपिज्म होता है, केमिकल के रिस्पॉन्स में ग्रोथ दिखाना। वो कहाँ होगी? जब पोलन लैंड करता है फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, तो जो स्टिग्मा जो है वो पोलन के साथ केमिकली इंटरेक्ट करता है और पोलन ट्यूब निकलती है बेटा पोलन के अंदर से, और वो स्टिग्मा के थ्रू होते हुए ओवरी तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये किस चीज़ के बिहाफ पे है? ये केमिकल इंटरेक्शन के बिहाफ पे है, जिसको हम कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे। इसी तरह सनफ्लावर को आपने देखा है, जिधर भी सन होता है, सनलाइट होती है, ये उसी तरफ टर्न कर जाता है। हमें लगता है कि ये मूव कर रहा है, लेकिन इन एक्चुअल हो क्या रहा है बेटा? ये ग्रोथ है। ये मूवमेंट किसको डिफाइन करती है? ग्रोथ को डिफाइन करती है। अब ये इस तरह की ग्रोथ हो कैसे रही है कि भाई लाइट की तरफ जो है सनफ्लावर मुड़ रहा है या मतलब ग्रो कर रहा है, कैसे हो पा रहा है? प्लांट्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज कॉल्ड ट्रोपिज्म। जब कोई प्लांट एक्सटर्नल सराउंडिंग के चेंज को, इमीडिएट सराउंडिंग के चेंज को रिस्पॉन्स करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम ट्रोपिज्म बोलते हैं। इसी के सामने जो है प्रीफिक्स लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल फोटो फॉर लाइट, जियो फॉर ग्रेविटी, हाइड्रो फॉर वाटर एंड कीमो फॉर केमिकल एंड सो ऑन। ठीक है, फोटोट्रोफिज्म, जियोट्रोफिज्म, हाइड्रोट्रोफिज्म, कीमोट्रोफिज्म, इस तरह से अलग अलग ट्रोपिज्म्स देखने को मिलते हैं। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स विल इवन बी मोर स्लोअर। जो ग्रोथ वाली मूवमेंट्स हैं वो और भी ज़्यादा स्लो होंगी। हैंस हमें ये लगेगा कि प्लांट में मूवमेंट तो हो ही नहीं रही, लेकिन इन एक्चुअल ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट हो रही है। For control and coordination, electric impulse is the fastest way of transmitting signal, but the signal is given at certain points in body. Of course, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए इलेक्ट्रिक इम्पल्स से अच्छा और कोई मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फास्टेस्ट है। ठीक है, हम ये चीज़ मानते हैं कि वो फास्टेस्ट है, इसीलिए वो बेस्ट मेथड है। लेकिन बेटा इसका सबसे बड़ा लूप होल क्या है कि जहाँ जहाँ न्यूरॉन्स मसल को या किसी सेल को टच करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक इम्पल्स या इलेक्ट्रिक सिग्नल उन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ट्रांसमिट हो सकेगा। लेकिन कंट्रोल तो पूरी बॉडी को करना है, सभी सेल्स कंट्रोल में होंगी, सभी सेल्स से कम्युनिकेशन होगा, तभी तो कंट्रोल हो पाएगा। तो जो है टू रीच ईच एंड एवरी सेल केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स इज एम्प्लॉयड। सभी सेल्स से कॉन्टैक्ट करने के लिए केमिकली जो है कम्युनिकेशन सेटअप किया जाता है। अब ये जो केमिकल कम्युनिकेशन है, ये सर्टेन केमिकल्स की हेल्प से होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? हार्मोन बोलते हैं। द केमिकल्स दैट हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर कॉल्ड hormones. Cells could not continually create and transmit electric impulse. This is why cells have chemical communication in multicellular organism. अच्छा, जब आप सीनियर क्लासेस में आओगे, अगर आप बायो ऑप्ट करते हो तो आप पढ़ोगे कि नर्व सेल्स पोलराइज और डीपोलराइज होती है। यानी कि एक बार उसमें चार्ज जनरेट होगा, एक बार चार्ज जो है ख़त्म होगा। तो चार्ज जनरेट करने के लिए आयंस की मूवमेंट होती है, चैनल्स होते हैं, आयन चैनल्स वो खुलते हैं, उनमें मॉलिक्यूल्स या आयंस मूव करते हैं, और तब जाके सिग्नल कंडक्शन होता है। यानी कि सेल को प्रिपरेशन करनी पड़ती है किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रिकली। एक सेल बार बार इतनी बार मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे जो है सिग्नल कंडक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ टाइम बीच में हमारा लूज़ हो जाता है, लॉस हो जाता है किस चीज़ में? सेल को प्रिपेयर करने के लिए अगले ट्रांसमिशन के लिए। ठीक, क्योंकि देखो पहले सेल डीपोलराइज होगी, फिर पोलराइज होगी, फिर दोबारा डीपोलराइज होगी, तब जाके वो ट्रांसमिशन करेगी अगला। तो 3 स्टेप हमें हमारे जो है ये टाइम को बर्बाद करवाते हैं। जबकि केमिकल रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आपने केमिकल ब्लड के अंदर क्रिएट कर दिया, ब्लड के थ्रू ऑर्गन्स तक जा रहा है,
इन केस ऑर्गन्स तक आपने ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्लड को नहीं भेजा है तो डायरेक्टली भी आप उस हार्मोन को कभी कभी इंड्यूस कर देते हो या सप्लाई कर देते हो ऑर्गन्स को, ठीक है। तो डिफ्यूज़ हो जाता है हार्मोन सेल्स के आसपास और सेल्स उस हार्मोन को एज अ स्टिमुलाई देख के उसी तरह से रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। सो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स if stimulated cell release chemical compounds which diffuses all around the cells। ये जो ऊपर लूप होल मैंने डिस्कस किया है पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन का, इसी से बचने के लिए सेल्स क्या हैं, केमिकली एक दूसरे से कम्युनिकेशन सेटअप करती हैं। हार्मोनल कंट्रोल कैन बी डन रेगुलरली एंड स्टेडीली। हार्मोन कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है और स्टेडी है एज कम्पेयर टू नर्वस कंट्रोल। हार्मोन्स आर जनरली सिंथेसाइज्ड अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन। बेटा जैसे कि आपने FSH हार्मोन है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है आपकी ओवरीज पे, लेकिन ये बनता कहाँ है, ये ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वहाँ बनता है, ठीक है। इसी तरह से पैंक्रिया के अंदर इंसुलिन हार्मोन बनता है, लेकिन वो एक्ट कहाँ करता है, वो ब्लड के अंदर एक्ट करता है जहाँ शुगर डिपॉजिट होती है, ठीक। तो अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग जगह पे बनते हैं और जनरली वो जिस साइड पे एक्ट करना है, एक्शन लेना है उन्हें, उससे दूर सिंथेसाइज किए जाते हैं। अभी देखिए प्लांट है कोई भी, जब जैसे वो सनलाइट को डिटेक्ट करता है तो उसके शूट टिप में, यानी कि जो पौधे की शूट्स हैं, ब्रांच है, उसका जो टर्मिनल है, बाहर वाला जो एंड पॉइंट है, उसमें ऑक्सिन नाम के हार्मोन का सिंथेसिस शुरू हो जाता है। ऑक्सिन क्या करता है बेटा, ऑक्सिन जो है स्टिमुलेट करता है सेल ग्रोथ को। सेल ग्रोथ होने की वजह से जो स्टेम है वो लंबी हो जाएगी, ठीक है। जिस तरफ सनलाइट है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो स्टेम है वो उसकी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन जो सनलाइट की तरफ है वो उधर की तरफ स्टेम में ग्रोथ नहीं होगी। तो एक तरह से क्या हो जाएगा कि बेटा एक तरफ से तो स्टेम लंबा हो गया, दूसरी तरफ से छोटा रह गया, तो बेंड कर जाएगा, ठीक है। ये बेंडिंग टूवर्ड्स सनलाइट जो कि सनफ्लावर में देखने को मिलती है, उस चीज़ को ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है। दिस वे प्लांट अपीयर्स टू बी बेंट टूवर्ड्स द सनलाइट। अब सिर्फ ये एक अकेला ऑक्सिन एक अकेला हार्मोन नहीं है, प्लांट के अंदर और भी कई तरह के हार्मोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल गिबरेलिन्स, ये क्या करता है बेटा, ये ग्रोथ हार्मोन है। जैसे ऑक्सिन ग्रोथ को प्रमोट करवाता है, वैसे गिबरेलिन भी ग्रोथ को प्रमोट करवाता है। साइटोकाइनिन्स, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है, सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है। एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, स्टॉप कर देता है। तो आज हमने डिस्कस किए हैं प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और कल हम डिस्कस करेंगे प्लांट में हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थैंक यू।